जय हिंद साथियों। तो एसएससी जीडी कांस्टेबल की न्यू वैकेंसी का फॉर्म डेट जारी हो चुका है। 50,000 से ज़्यादा वैकेंसी इस बार भी होगी और इसके फॉर्म डेट, इसका एग्ज़ाम डेट सब कुछ जारी हो चुका है। इसका कैलेंडर एसएससी ने ऑफिशियल जारी किया है। तो नई वैकेंसी आपके सामने है। बहुत सारे नए कैंडिडेट इसमें अपीयर होंगे। जैसा कि जो लोग अभी नए नए 10th क्वालिफाई किए होंगे, जिसका एज 18 साल हो जाएगा, वो भी इस वैकेंसी में अपीयर होगा। तो जिनको इस वैकेंसी के बारे में कुछ भी नहीं पता है, उसको आज की इस वीडियो में सारी जानकारी देंगे कि वैकेंसी कब आ रही है, इसके एग्ज़ाम कब होंगे, इस वैकेंसी में क्या क्या होता है, कैसे आपको तैयारी करनी है, कैसे आप पहले बार में ही सिलेक्शन ले सकते हैं। क्योंकि मैंने जितनी भी बार इसका एग्ज़ाम दिया है, सभी में इसका पेपर क्वालिफाई किया हूँ। तो आपको किस तरीके से तैयारी करना है उसके बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कि ये वैकेंसी है क्या, और कैलेंडर तो इसका जारी हो चुका है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वैकेंसी जो है वो जीडी की वैकेंसी है, जनरल ड्यूटी की वैकेंसी होती है और लेवल 3 की ये वैकेंसी है। इसका जो पेमेंट लेवल होता है वो लेवल 3 का होता है। 21,700 इसमें बेसिक होता है, प्लस इसमें डीए जो सब कुछ अभी चल रहा है वो सब कुछ मिलकर इसमें जो है 40 से 45,000 सैलरी इसमें बन जाती है। तो ये कांस्टेबल जनरल ड्यूटी की वैकेंसी होती है जो कि एसएससी कंडक्ट कराता है इसका सिलेक्शन प्रोसेस। ये लेवल 3 की वैकेंसी होती है। तो अब देखिए, ये वैकेंसी जो है अक्टूबर में जारी हो जाएगी। इसका कैलेंडर ऑफिशियल जारी हो चुका है। अक्टूबर में इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगे और इसका एग्ज़ाम डेट भी जारी हो चुका है। इसका जो एग्ज़ाम होगा वो जनवरी में इसके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर आप देखेंगे तो 6 महीने का समय आपके पास बचा हुआ है। जून से आप लोग काउंट करेंगे तो 6 महीने का ही समय आपके पास बचा हुआ है। तो कोई जो नया अभ्यर्थी होगा, अगर वो तैयारी करना चाहेगा तो 6 महीने तो कम से कम उसे लग ही जाएंगे, अगर वो पहली बार में सिलेक्शन लेना चाहता है। तो 6 महीने अभी आपके पास बचे हुए, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से इसकी तैयारी में जुट जाइए। और इसकी तैयारी के लिए अगर आप बुक लेना चाहते हैं जीके का या फिर और भी किसी सब्जेक्ट का, तो इसके लिए बेस्ट बुक आपको चक्षु प्रकाशन का मिल जाता है। इस बुक में प्रीवियस ईयर में पूछे गए सभी प्रश्नों का कलेक्शन दिया गया है और टॉपिक वाइज दिया गया है, चैप्टर वाइज दिया गया है। जैसे इंडियन हिस्ट्री अगर आप देखेंगे तो इंडियन हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं उसका पूरा पेपर दिया गया है। और जैसे आर्ट एंड कल्चर का प्रीवियस ईयर में कैसा प्रश्न पूछा गया है वो सारे प्रश्न इसमें दिए गए हैं। तो ये आपके एग्जाम की तैयारी के लिए बेहतर स्कोर हो सकता है। मैंने खुद यूज किया है, 16 क्वेश्चंस मेरे जीके में सही थे। तो आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ से बहुत हेल्प मिलती है। इसमें अच्छी बात यही है कि इसमें जो है अलग अलग चैप्टर वाइज दे दिया गया है। चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर को इसमें अलग कर दिया है। तो इससे जो है सरलता होती है पढ़ने में। जैसे बहुत सारे लोग स्पोर्ट के क्वेश्चन ढूंढते रहते हैं, स्टैटिक जीके का, तो एक ही बुक में आप लोग देखेंगे। अलग अलग जरूरत नहीं है कि आप लोग जियोग्राफी अलग ले, इकोनॉमी अलग ले, संविधान के अलग ले। एक ही बुक में जो भी आपके एग्जाम के लिए जरूरी होता है वो सारा कुछ थ्योरी दिया गया है, प्लस इसमें प्रीवियस ईयर के पेपर दिए गए हैं। तो ये आपके एग्जाम के लिए बेहतर होगा। इससे आप अपने एग्जाम में निश्चित ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसी तरीके से हिंदी के, रीजनिंग के, मैथमेटिक्स के भी चैप्टर वाइज अलग अलग बुक आते हैं। तो आप चाहे तो जीके का बाई कर सकते हैं या फिर इसका चारों कम्बो बाई कर सकते हैं। चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर में क्या पूछे गए हैं, नया क्या क्वेश्चंस बन सकता है, वो सारा कुछ इसमें दिया गया है। तो आपकी तैयारी के लिए ये एक बेहतर बुक होगा, इसे आप बाई कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम प्राइस पर ये आपको मिल जाएगा। बाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इसे ऑनलाइन अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स, इसमें एलिजिबिलिटी आप लोगों को पता होगा कि सिंपल सा अगर आप 10th पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कोई परसेंटेज की ज़रूरत नहीं। किसी भी सब्जेक्ट से आपने 10th किया है, चाहे आपने आर्ट लिया हो, साइंस लिया हो, आपके किसी सब्जेक्ट में कितने भी नंबर हो, चाहे 33 नंबर हो या फिर ना हो, 50% हो या फिर ना हो, कोई मतलब नहीं है। सिंपल सा अगर आप 10th पास है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए, इसमें जो एज लिमिट होता है वो 18 से 23 साल होता है। 18 से 23 साल इसका एज होता है। और एज जो काउंट होगा वो पूरी संभावना है कि 1 जनवरी 2026 से काउंट होगा, क्योंकि ये वैकेंसी जो है वो 2026 की वैकेंसी होगी। भले ही 2025 से इसका सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, किंतु 2026 की ये वैकेंसी है। तो 1 जनवरी 2026 से इसका एज काउंट होगा। और इसमें ओबीसी को 3 साल की छूट मिलती है। तो ओबीसी वाले कैंडिडेट जो है 26 साल तक अप्लाई कर सकते हैं और SC ST वाले कैंडिडेट जो है वो 28 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, उन्हें 5 साल की छूट मिलती है। और देखिए, अगर आप 1 जनवरी 2026 तक 18 साल के हो जाते हैं तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। और इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो सबसे पहले जो है आप इसका फॉर्म अप्लाई करेंगे। फॉर्म अप्लाई करने के बाद सबसे पहले आपको जो है वो एग्ज़ाम देना पड़ेगा।
पहला जो प्रोसेस है, क्योंकि सभी कैंडिडेट एग्ज़ाम में ही छट जाते हैं, 50 लाख से ज़्यादा फॉर्म इसमें हर साल अप्लाई होते हैं, सबसे ज़्यादा लोग एग्ज़ाम में ही बाहर होते हैं। और इसका कट ऑफ जो लगता है वो हर एक स्टेट का अलग अलग लगता है। किसी स्टेट में बहुत ही कम नंबर पर सिलेक्शन हो जाता है, किसी स्टेट में बहुत ही हाई कट ऑफ जाता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने स्टेट का प्रीवियस ईयर का कट ऑफ देखिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके स्टेट में कितना कंपटीशन है। तो हर एक स्टेट का अलग अलग कट ऑफ इसमें लगता है। और देखिए फ्रेंड्स, इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करें कि इसके एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा। तो सबसे पहला स्टेज आपका एग्ज़ाम होगा, फॉर्म भरने के बाद आप एग्ज़ाम देंगे। तो इसके एग्ज़ाम में टोटल 80 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 80 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको 1 घंटे का टाइम मिलता है, अर्थात 60 मिनट का टाइम मिलता है। और इसमें जो है रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जीके के 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैथ के 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हिंदी के 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप हिंदी या फिर इंग्लिश कोई एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और एक क्वेश्चंस जो होता है वो 2 मार्क्स का होता है। एक क्वेश्चन से 2 मार्क्स का होता है, अर्थात टोटल 80 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो टोटल मार्क्स जो होता है वो 160 मार्क्स का होता है। कट ऑफ जो लगता है वो 160 मार्क्स पर लगता है। और फ्रेंड्स, इसमें निगेटिव मार्किंग बहुत ही कम होता है, 1/8 की निगेटिव मार्किंग होती है। अर्थात अगर आप 8 क्वेश्चंस गलत करेंगे तब जाकर एक क्वेश्चन आपका गलत होगा। तो 1/8 की निगेटिव मार्किंग इसमें होती है। और इसमें अच्छी बात यह है कि आप अपने लैंग्वेज में पेपर दे सकते हैं। जैसे अगर आप बंगाली में देना चाहें तो बंगाली में पेपर दे सकते हैं, असमिया में दे सकते हैं, मराठी में दे सकते हैं, गुजराती में दे सकते हैं। आप अपने स्टेट की लैंग्वेज में पेपर दे सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जब आप इसका एग्ज़ाम दे लेंगे तो वैकेंसी के 8 गुना कैंडिडेट इसके फिजिकल में बुलाए जाते हैं, क्योंकि फिजिकल में बहुत सारे लोग बाहर होते हैं। तो 8 गुना लोग इसके फिजिकल में बुलाते हैं। पहला मेरिट जो लगता है वो 8 गुना पर लगता है, 8 गुना लोग इसके फिजिकल में बुलाए जाते हैं। और बाद में जो जैसे कुछ लोग बच जाते हैं, बहुत सारे लोग फिजिकल को क्वालिफाई कर लेते हैं। जैसे अगर 8 यहाँ पर 8 गुना कैंडिडेट बुलाएं, 50,000 वैकेंसी है, तो अगर 4 लाख लोग बुलाए गए हैं तो उसमें 2 लाख जो है बच जाते हैं। 2 लाख सब कुछ क्वालिफाई कर लेते हैं। तो उसके बाद भी एक मेरिट लगती है जिसमें 1.5 लाख लोग को बाहर किया जाता है। तो 2 बार इसका मेरिट लगता है। फिजिकल मेडिकल होने के बाद भी इसका एक मेरिट लगेगा। और फाइनल जो आपका सिलेक्शन होगा वो आपके रिटर्न एग्ज़ाम के बेस पर होगा। रिटर्न एग्ज़ाम में जितना आप अच्छा नंबर लाएंगे, फाइनल उसी पर आपका सिलेक्शन होगा। बाद में बहुत सारे लोग फिजिकल मेडिकल क्वालिफाई करने के बाद भी मेरिट में बाहर हो जाते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के बेस पर ही इसकी मेरिट लगती है। और इसके फिजिकल में क्या क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जब आप फिजिकल देने जाएंगे तो आपका हाइट चेस्ट नापा जाएगा। हाइट आपकी 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। किसी भी कैटेगरी से आप आते हैं 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। और जो एसटी से आते हैं और जो पहाड़ी क्षेत्रों से आते हैं उनकी हाइट 162.5 सेंटीमीटर है, तो भी चल जाएगा। और चेस्ट आपका जो है 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। और यहाँ पर जो एसटी और हिल एरिया से आते हैं उनका चेस्ट 86 से 81 भी चल जाता है। वेट फिजिकल में मेजरमेंट नहीं होता, तो वेट को लेकर ज़्यादा कोई इशू नहीं होता। फीमेल कैंडिडेट की हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो हिल एरिया से आती हैं, एसटी से आती हैं, उनकी हाइट 150 सेंटीमीटर भी होगा। फीमेल का चेस्ट मेजरमेंट नहीं होता। उसके बाद इसमें रनिंग होती है। रनिंग जो है मेल कैंडिडेट को 5 किलोमीटर की रनिंग करनी होती है 24 मिनट में। इसमें सभी को, चाहे एसटी हो चाहे हिल एरिया से हो, कहीं से भी हो, सभी को ये करना होता है, किसी को छूट नहीं मिलता। तो 5 किलोमीटर की रनिंग 24 मिनट में आपको क्वालिफाई करना होता है। इसमें कोई नंबर नहीं मिलता, बस आपको क्वालिफाई करना होता है। फाइनल जो आपका नंबर बनेगा वो आपके रिटर्न एग्जाम के बेस पर ही बनेगा। और फीमेल कैंडिडेट की जो रनिंग होती है वो 1600 मीटर की होती है। इनमें जो है 8.5 मिनट का टाइम मिलता है। तो ये इसका फिजिकल होता है। जैसे आप फिजिकल क्वालिफाई कर लेंगे, उसके बाद आपका मेडिकल होता है। मेडिकल का वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ। मेडिकल में अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप मेडिकल में बाहर नहीं होंगे। तो ये इसका सारा कुछ प्रोसेस होता है। इस तरीके से इसकी भर्ती कंप्लीट होती है। बाकी आपका कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। नई वैकेंसी आने वाली है तो आप लोग तैयारी करते रहिएगा। आप लोग पहली बार में ही फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 2022 वाली वैकेंसी को क्लियर किया था, क्योंकि ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाता। 10th लेवल की वैकेंसी होती है। बस अगर आप रेगुलर पढ़ाई करते जाएंगे, डेडिकेट होगा, तो आप निश्चित ही पहली बार में इसे क्वालिफाई कर लेंगे। चलिए, बाकी आगे जो भी गाइडेंस होगा मैं आपको सेंड करता जाऊंगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए, जो भी अपडेट आएगा इन्फॉर्म करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।